बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम अभी इस वक्त जो है वो ICMA का सिलेबस बिजनेस टैक्सेशन का आपको बता रहे हैं। अच्छा, जो आपका सिलेबस है उसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक है इनकम टैक्स, एक है सेसेस और एक है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, इनकम टैक्स में दो चीज़ें हैं। एक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और एक आपके पास है इनकम टैक्स रूल्स 2002। ओके। अच्छा, इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले था इनकम टैक्स एक्ट 1922। ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो उसको हमने एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया। फिर उसके बाद वो चलता रहा। 1979 में फिर हमने अपना ऑर्डिनेंस बनाया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। उसका वो चलता रहा। फिर उसके बाद 2001 में हमने अपना ऑर्डिनेंस बनाया जो अब तक चल रहा है और आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। अच्छा, इसी के से सेल्स टैक्स एक्ट, आपके पास दो चीज़ें हैं। एक है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और एक है सेल्स टैक्स रूल्स 2006। ओके। अच्छा, सेल्स टैक्स की हिस्ट्री ये है कि ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में है, लेकिन मिड 90s में हमने इसको कन्वर्ट किया वैल्यू एडिशन टैक्स में। पहले ये सिंपल सेल्स टैक्स होता था, फिर उसको हमने कन्वर्ट किया वैल्यू एडिशन टैक्स VAT में। तो अब ये VAT की शक्ल में हमारे पास है। अच्छा, VAT सबसे पहले यूके ने इंट्रोड्यूस किया था। तो वहाँ की गवर्नमेंट के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी सोचा कि हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर खैर वो उस तरह से इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सका, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, VAT में अच्छी खासी चेंजेस किए। ओके। तो यहाँ पर वो जो बेसिक VAT उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा हम ख़राब कर चुके हैं। ओके। चलें बैठ इसको हम देखते हैं। अच्छा, फिर आपका से है फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, इसके बाद अब अच्छा, सेल्स टैक्स में एक चीज़ सुन लीजिएगा कि सेल्स टैक्स जो है वो गुड्स के ऊपर भी होता है और सेल्स टैक्स सर्विसेज पे भी होता है। अच्छा, फ़र्क ये है कि गुड्स पे जो सेल्स टैक्स है वो FBR का है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का है। और सर्विसेज पे जो सेल्स टैक्स है वो जाता है प्रोविंसेस के पास। तो यही वजह है कि प्रोविंशियल सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस भी हैं। जैसे सिंध सेल्स टैक्स सर्विसेज ऑर्डिनेंस है 2011 का, पंजाब सेल्स टैक्स सर्विस ऑर्डिनेंस है 2012 का। तो हर प्रोविंस का अलग अलग प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ मौजूद हैं। ये अलग बात कि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके। हाँ, इसके बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो जब इंशाल्लाह हम सेल्स से स्टार्ट करेंगे तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। ओके। अच्छा, अब आपके पास जो वेटेजेस हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, सिलेबस में जो वेटेज गिवन है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स रूल्स, ये आपका तकरीबन 60% है। सेल्स टैक्स एक्ट एंड सेल्स टैक्स रूल्स ये आपके पास 30% है। और FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये आपके पास सिर्फ चैप्टर 1 एंड 2 हैं। ठीक है, ये 10% है। अच्छा, अब ये वेटेजेस जो हैं ये इंडिकेटिव हैं, तो एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं कि इसी वेटेज में आपके पास क्वेश्चन आए। ठीक है। हाँ, ये आपको पता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आपका CBE टाइप का एग्ज़ाम होता है और उसमें फिर तकरीबन 60% जो है वो MCQs होते हैं और 40% जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो अब उसमें होता है कि साहब जो डिफरेंट एग्जामिनर्स बैठे होते हैं ना, उनके पास डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर होता है, कोई एक पेपर तो नहीं होता। तो उसमें वेटेज अलग अलग हो सकती है। ओके। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ हम ये बताएंगे आपको कि आपका बुक्स आप कौन सी रेफ़र कर सकते हैं। तो जो बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं उसमें दो बुक्स आपके पास हैं। एक है स्टडी पैक बाय ICMA। तो ICMA ने भी स्टडी पैक निकाला है और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो अभी तक स्टडी पैक उन्होंने रिवाइज नहीं किया। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि स्टडी पैक जो है, जो बुक है, उसमें कौन सा ईयर अप्लीकेबल होता है। तो होता ये है कि हर साल आता है बजट, जैसे हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट। ओके। अच्छा, पहले वो होता है फाइनेंस ऑर्डिनेंस या हम उसको कहते हैं फाइनेंस बिल। वो पेश होता है नेशनल असेंबली में। फिर उसके बाद उसको नेशनल असेंबली अप्रूव करती है, सेनेट अप्रूव करती है। तो उसके बाद वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। अच्छा, हर साल फाइनेंस एक्ट में इन तीनों लॉज में कुछ ना कुछ चेंजेस तो होती ही हैं, बल्कि अच्छी खासी चेंजेस होती हैं। अच्छा, अब वो जो चेंजेस हैं वो अप्लीकेबल कब से होती हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई नेक्स्ट। तो अब ये जो लास्ट जून 2024 में जो बजट आया था उसकी चेंजेस अप्लीकेबल हुई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024।
अब जो साल स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2024, वो एंड कब होगा? 30 जून 2025। तो उसको हम कहते हैं टैक्स ईयर 2025। तो आपके लिए जो करंट टैक्स ईयर अप्लीकेबल है वो है टैक्स ईयर 2025। ओके। अच्छा, अब आईसीएमए का एग्ज़ाम डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी चेंजेस हैं वो 6 मंथ्स तक आपके लिए अप्लीकेबल नहीं होंगी। इट मीन्स कि जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक 24 तक, ठीक है, जुलाई 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक जितने एग्जामिनेशंस हुए हैं वो हुए हैं पिछले साल की बेसिस पर, दैट इज़ टैक्स ईयर 2024। ओके। तो अब जो आपके एग्जामिनेशन होंगे फरवरी 2025 से लेकर के और दिसंबर 2025 तक, ये होंगे टैक्स ईयर 2025 की बेसिस पर। ओके। तो उसके लिए आपके पास बुक होनी चाहिए फॉर द टैक्स ईयर 2025। ओके। तो इस वक्त जो करंटली जो बुक अवेलेबल है वो है हमारे एडवांस शैक्षणिक नोट्स हैं बाय खालिद पेटी वाला, ठीक है। अच्छा, हम इसकी बेसिस पर फिर ज़रा आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं। और उसके बाद ये जो बुक है हमारी, ये बेसिकली सीए फाइनल के लिए लिखी गई है। तो इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो फिर हम आपको बाद में इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात। तो इंशाल्लाह जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम पहले वीडियो बनाएंगे इनकम टैक्स की, फिर उसका बनाएंगे सेस की, और फिर आखिर में एफईडी की। ओके। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो हमारा मेजर पोर्शन है, इसमें हम अपने सिलेबस को कुछ फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास होंगे 4 हेड्स ऑफ इनकम। ये हैं सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। ओके। अच्छा, इसके हमारी बुक में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक हैं, और उसमें हमारे पास इंडिविजुअल के ख़ास तौर पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो हमारा पहला फेज़ है। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर 11 से लेकर के और चैप्टर नंबर 16 तक, ये है बिज़नेस के बारे में, जिसमें बिज़नेस के लॉसेस भी हैं और टैक्स डेप्रिसिएशन भी एंड सो ऑन। ये दूसरा फेज़ हो गया। तीसरा फेज़ हमारे पास है सेक्स एक्ट या एफईडी, दोनों मिला करके, ठीक है। और चौथा फेज़ हमारे पास है कि इनकम टैक्स के कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, जिसमें इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म है, असेसमेंट है, अपील है, वेल्थ स्टेटमेंट है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताएंगे कि इनकम में और रिसीट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो सिलेबस के रेफरेंस यहाँ तक हम अपने आप को रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।